श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 11। भगवान कृष्ण अर्जुन की अवस्था देखकर मुस्कुराते हैं। ये मुस्कुराहट अर्जुन को एक इशारा है कि अभी तुम अज्ञान के वश में हो। अज्ञान के वश में जब गुरु शिष्य को देखता है, भगवान भक्त को देखता है, तो मुस्कुराता है। यह प्रसन्नता नहीं है, ये संचार का एक माध्यम है। इस मुस्कुराहट के चलते भगवान अर्जुन को ये चेताना चाहते हैं कि तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। और इसी पर उन्होंने 11वां श्लोक अध्याय 2 का बोला। भगवान कहते हैं, अशोच्यान अन्वशोचः त्वम प्रज्ञावादान च भाषसे गतासून अगतासून जना अनुशोचंती पंडिता। देखिए, गतासून च अगतासून न अनुशोचंती पंडिता। इसको ऐसे समझिए, भगवान कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, ये कहते हैं कि तुम बड़े विवेकशील हो गए हो। तुम सोच रहे हो कि मैं इन सबके प्राण जाने का कारण क्यों बनूं। इस श्लोक का अर्थ समझिए। वो कहते हैं, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और ज्ञानियों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं भी गए हैं उनके लिए शोक करने का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि जो ज्ञानी होता है वो शोक मुक्त होता है। तुझे क्या लगता है तू कारण बनेगा किसी के प्राण जाने का? तू इतना सक्षम हो गया अर्जुन कि तुझे लगता है तेरे कारण पितामह भीष्म के प्राण चले जाएंगे। जरा भीष्म का ऐश्वर्य, उनका वैभव और उनकी स्थिति देख। तुझे लगता है कि द्रोण के प्राण तेरे कारण चले जाएंगे। तू विधाता है, तू सिर्फ कर्म करने के लिए आया है और विद्वानों जैसी बात कर रहा, ज्ञानियों जैसी बात कर रहा। कितना ज्ञान है तुझ में। राजनीति समझ लेना, अर्थनीति समझ लेना, यही ज्ञान है। ये ज्ञान है। यदि तू किसी एक विषय को समझ गया तो तू ज्ञानी हो गया। जब तक अणु आत्मा को नहीं जानता, परमात्मा को नहीं जानता, प्राणों को नहीं जानता, कैसा ज्ञान? क्या तू भीष्म के पिछले जन्मों के और अगले जन्मों के प्रारब्धों से परिचित है? यदि नहीं, क्या तुझे पता है कि ये प्राण क्यों जा रहे हैं, इनका प्रारब्ध क्या है? क्या तू ये जानता है? नहीं जानता तो ज्ञानियों जैसी बातें क्यों कर रहा? समझिए, भगवान कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से यह बताना चाहते हैं अर्जुन को कि शोक करने योग्य बातें क्या है और शोक करने योग्य जो बातें नहीं है उनका अंतर तो समझो।
तब तो शोक करो। किस कारण शोक? शोक का क्या अर्थ है? जब जानते ही नहीं हो, तुम्हें क्या लगता है? प्राण यदि समाप्त हो गए तो आत्मा का अस्तित्व भी समाप्त हो जाए। अधर्म के पक्ष में खड़े हुए ये तेरे स्वजन, तुझे नहीं दिखता कि मुझसे मुक्ति मांग रहे, और मैं तुम्हें एक माध्यम बना रहा हूं इनके पाप युक्त शरीरों से इनको मुक्त करने का, और तू ज्ञानियों जैसी बातें करता है। तुझे तो सिर्फ यह दिख रहा है ना कि तेरे स्वजन युद्ध में खड़े हैं, परंतु मुझे दिखाई दे रहा कि ये अधर्म के बोझ से दबे हुए हैं और मुक्ति चाहते हैं। सांसारिक बंधन और इनका मद इन्हें धर्म स्वीकार नहीं करने दे रहा, परंतु ये फिर भी धर्म स्वीकार करने के लिए इस शरीर से मुक्त होना चाहते हैं। इस कारण ये इस स्थान पर युद्ध के लिए उपस्थित हैं। ये मुझसे क्या विनय कर रहे हैं, ये तुम्हें नहीं दिख रहा। तुम केवल ये सोच रहे हो कि इनके प्राण चले जाएंगे तो तुम्हें पाप लगेगा। बस तुम्हारी सोच इतनी है, और इतनी संकुचित सोच के साथ तुम ज्ञानियों जैसा बर्ताव कर रहे हो। यदि ज्ञानी हो तो सर्वस्व जानो ना, और जब तक सर्वस्व नहीं जानते हो तब तक ज्ञानियों की तरह व्यवहार मत करो। देखिए, शोक, तुम्हारा शोक बड़ा है या पितामह भीष्म का शोक बड़ा है, जिनके सामने उनकी पुत्र वधू को भरी सभा में खींचा गया और अपने इसी शरीर के साथ वो इस कुकृत्य को देखते रहे और उसका विरोध न कर सके। उस शरीर का भार उनकी आत्मा पर तुम्हें नहीं दिखता। गुरु द्रोण तुम्हारे, जो कि जानते हैं कि वो अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, परंतु उनका कर्म, उनकी स्वामी भक्ति कुरुवंश के प्रति, अधर्म का शरीर धारण करते हुए उनका बोझ तुझे नहीं दिखता। ज्ञानियों की भांति व्यवहार कर रहा है। ये दुर्योधन जो मोह, लोभ और मद में डूबा हुआ है, इसका शरीर अधर्म के बोझ तले दबा हुआ है। इसका आत्मिक चीत्कार तुझे सुनाई नहीं देता। ये सब मुक्ति मांगने यहां आए हैं, और तू तो एक निमित्त मात्र है। इनकी मुक्ति का कारण बनने वाला है, और तू शोक कर रहा है। कितना जानता है अभी? बस जो आंखों से दिखा, जो मस्तिष्क ने तात्कालिक सोच लिया। तू बता, तेरा ज्ञान बड़ा या अणु आत्मा परमात्मा का सिद्धांत बड़ा? क्या तुझे नहीं मालूम? और यदि तुझे नहीं मालूम है तो मैं तुझे बताता हूं। उस आधार पर फिर सोचना और अपने कर्मों की विवेचना करना। अब मैं तुझे ये सब बताऊंगा कि तुझे शोक क्यों नहीं करना चाहिए और शोक कब करना चाहिए। जिस समय पितामह भीष्म
अपनी प्रतिज्ञा के बंधन में बंधे हुए कुरु सभा में द्रौपदी का चीरहरण होते हुए देख रहे थे, उस समय उनके लिए शोक करना था। तब शोक नहीं किया, और अब जब उनकी मुक्ति का समय आया है, पितामह भीष्म केवल तेरे स्वजन, तेरे पितामह नहीं है, वो एक अपार वैभवशाली, अपार ज्ञानी व्यक्तित्व है, जिसे अब इस अधर्म को देखने वाले शरीर से मुक्त होना, अपने धर्मों को, अपने कर्मों को भली भांति वो जानते हैं। आत्महत्या जैसा कुकृत्य कर नहीं सकते, तो उनकी मृत्यु को आसान क्यों नहीं बनाता, और उनकी मृत्यु आसान हो जाए, इस कारण शोक करता है। यदि अपने प्रतिज्ञा को पालित करते हुए वो वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो उनके लिए शोक करने का क्या कारण है? शोक तब करो अर्जुन, जब धर्म, नीति, अणु, आत्मा, परमात्मा, पुरुषोत्तम योग, ध्यान योग, सबका ज्ञान रखो। यदि नहीं है तो शोक को प्राप्त मत करो। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम युद्ध करो, युद्ध के लिए तत्पर हो, और यदि युद्ध करने में असमर्थ हो अपने अज्ञान के कारण, तो पहले ज्ञान सुनो, तब ज्ञानियों की भांति व्यवहार करो। अज्ञानी होकर के ज्ञानियों की भांति व्यवहार करना, यह ठीक नहीं है। धर्म और अधर्म को कितना जानते हो? मनुष्य जो भी इस धरा पर आया है, वो धर्म और अधर्म का भेद जान सकता है, संपूर्ण धर्म नहीं जान सकता। धर्म के अनुपालन की एक शाखा बन सकता है, एक श्रृंखला बन सकता है, परंतु संपूर्ण धर्म जानने के लिए विवस्वान ज्ञान का जानना आवश्यक है। अभी तुझे वो पता नहीं है, इस कारण तू शोक करता है। तुझे नहीं मालूम कि जब इनके शरीर छूट जाएंगे और इनकी आत्मा इस पाप युक्त शरीर से मुक्त होगी, तो तुझे पाप नहीं पुण्य प्राप्त होगा, और तू शोक करता है। शोक करने योग्य क्या है, ये तो जान ले। शोक करने योग्य है इन लोगों के लिए जो अधर्म के पक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। शोक तो इन्हें करना चाहिए। तू किस कारण शोक